दोस्तों वीडियो देख लिया आपने। डाउट बहुत सारा आ रहा होगा मन में, बहुत सारा डाउट मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो जा रहा है। बहुत सारा डाउट आना चाहिए। अगर डाउट नहीं आया तो आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो फिर। ओके, डाउट आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाउट आना चाहिए। तो डाउट क्लियर मैं कर दूंगा, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन मत ले। इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करे। ओके, जैसे आपको पता है कि हमारा जो लेसन चल रहा है वो रोटेशन डायनेमिक में हम कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में अभी जो कर रहे हैं वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो टॉपिक करने वाले हैं आपके बुक में दिया, हो सकता है बहुत लोग वो टॉपिक को स्किप करें, पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, इसलिए हम स्किप नहीं करेंगे, आपको समझाएंगे। तो वो टॉपिक है हमारा स्पीयर ऑफ डेथ। आपने वीडियो देखा होगा स्पीयर ऑफ डेथ, क्योंकि कभी भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो कभी भी आप ऊपर जा सकते हो। पर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो आपको सब पता रहना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्या होने से इसका रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। तो आपने वीडियो में क्या देखा, या तो जब अगर वीडियो नहीं अच्छे से देखा होगा तो भी आप कभी गए होंगे मेले में या कहीं भी गए होंगे तो आपने देखा होगा ये चीज कि ऐसा एक होलो स्फीयर होता है। होलो स्फीयर में क्या होता है कि पहले बाइक राइडर बाइक को ऐसे ऐसे घुमाता है, सही बात है कि नहीं, ऐसे ऐसे घुमाता है, देन ऐसे ऐसे घुमाता है, फिर वो ऐसे 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 फटाफट घुमाता है। ओके, और फटाफट स्पीड भी बहुत हाई रहती है, तो ऐसे ऐसे घुमाता है। अगर हम अगर से दीवार पे ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो हम तो डायरेक्ट ही कहीं और घूम जाएंगे। देखा है कि नहीं, कभी ट्राई मत करना भाई, ये सब जो स्टंट मैन रहते हैं, जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने बस हम फिजिक्स पढ़ के समझ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ओके, अगर चाहिए आपको करना है आगे जॉब यही करना है तो फिजिक्स को अच्छे से समझ जाओ। ओके, यही जॉब इसी में जॉब करना है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ, उसको मैं कोरिलेट करता हूँ। मान लो एक हम टेंशन ले लेते हैं, सॉरी बोल रहा हूँ टेंशन, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। उस स्ट्रिंग के अंदर हमने स्टोन को एक एंड पे बांध दिया और उसको ऐसे से हम घुमा रहे हैं, ऐसे से घुमा रहे हैं। ऐसा पहले समझ लो, एक हमने स्ट्रिंग ले लिया और स्ट्रिंग के एंड पे हमने क्या बांध दिया, स्टोन को बांध दिया और उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। मतलब कौन सा मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मैं दोनों यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ और दोनों को कोरिलेट करता हूँ, तो आपको चीजें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इधर वाला पार्ट ध्यान मत दो, आगे है वो, बस इधर ही इतने पे देखना, एक आंख बंद कर लो चाहिए तो। ये हमारा ये दो मैंने बना दिया। सर्कल पे ज्यादा फोकस मत करो, वैसे मैंने अच्छा ही बनाया है। ये हमने जो अभी तक डेरिवेशन किया हुआ है, ये हमारा स्ट्रिंग जो हमने बीच वाले एक्सिस से लेके ऐसे 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 वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाया है। ये स्टोन को ऐसे ऐसे हम घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है स्टोन को। तो आपको पता ही है कि स्टोन पे ये जो होता है mg क्या होता है, पता है आपको, वेट। और ये रहेगा टेंशन, ये कैसा रहेगा उसके अपोजिट साइड पे। अगर ऊपर की बात करें तो टेंशन, ये सब चीजें आपको पता चल गया। मैं ऐसी रफली ऐसे बता रहा हूँ कि कोरिलेट करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। टेंशन एंड वेट ऑफ जो स्पीयर होगा, जो भी बॉब होगा, वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे। टेंशन क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग है इसलिए मैं टेंशन ले रहा हूँ। आप सेम चीज एक पॉइंट और यहाँ ले लेता हूँ। यहाँ आपको पता है यहाँ वेलोसिटी कितनी थी, हमने फाइंड किया था, कितना था 5rg। यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है। यहाँ कितना था rg, यहाँ कितना था 3rg। कमेंट्स में आप लोग लिखते हैं जो आपको पता होगा। सेम टू सेम अब आपने ये देखा होगा जब बाइक राइडर होलो स्फीयर में ऐसे घूमता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है या घूमता, जैसे भी घूमता रहता है, घूमने के टाइम आप देखोगे तो उसको कोई स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ नहीं रहता। तो बताओ भाई उसको फोर्स कैसे मिलता है, फिर कैसे होता है? तो बताता हूँ, यहाँ कौन किसको रिप्लेस करता है, ध्यान देना। और ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। बाइक राइडर मैंने पहले बता दिया कैसे कैसे घूम रहा है और क्या हो रहा है। वो एक पॉइंट और भी बताने वाला हूँ, वो लास्ट में आपको न्यूमेरिकल्स के लिए काम आने वाला है। ये हमारा सेंटर मान लो ऐसे। जब बाइक राइडर मान लो यहाँ पहुंचता है, मैं यहाँ की बात करता हूँ, टॉप पे यहाँ पहुंचता है, तो वेट तो बाइक का रहता ही है, बट यहाँ जो टेंशन है, टेंशन को रिप्लेस करता है नॉर्मल रिएक्शन। कौन करता है? नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि टेंशन, यहाँ स्ट्रिंग रहने के कारण इसमें टेंशन होता है, पर यहाँ स्ट्रिंग नहीं है, तो इस टेंशन का काम यहाँ कौन करता है? नॉर्मल रिएक्शन। कौन करता है? नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान रखना, यहाँ टेंशन, इस जगह पे टेंशन को रिप्लेस कौन करता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ ये दोनों मिल गया और ये दोनों मिल जाने के कारण
mg और नॉर्मल रिएक्शन इस बाइक को क्या करवाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके कारण वो आराम से चक्कर काटता रहता है, चक्कर काटता रहता है। ओके, तो समझ में आ गया। यहाँ टेंशन का काम इस जगह पे कौन करता है, टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर था वो कौन, टेंशन को रिप्लेस कौन करता है, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब एक और चीजें बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। पहली बात, ये जो है यहाँ मैक्सिमम स्पीड 5 rg चाहिए, यहाँ मैक्सिमम स्पीड जो हमारा है rg चाहिए, यहाँ मैक्सिमम स्पीड 3 rg चाहिए। अगर इस स्पीड से कम ज्यादा हुआ, अगर मान लो यहाँ अंडर rg से ज्यादा या कम कुछ भी हुआ, तो आपकी बाइक डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, बाइक डायरेक्ट नीचे। अगर यहाँ बाइक आया अंडर rg से स्पीड ज्यादा हो गया, तो आपकी बाइक कहाँ आ जाएगी, डायरेक्ट नीचे। क्योंकि हमें पता है, हमने फाइंड किया, आप चीजें आपको मैंने फाइंड करवा के दिया हुआ है। अंडर rg इस पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी रहती है, अंडर rg, देखो इसलिए मैंने फाइंड करवा के दिया था आपको, आप सब चीजें क्लियर हो रही है। अंडर rg यहाँ कितना रहना चाहिए, अंडर 5 rg, इस जगह पे कितना रहना चाहिए, अंडर 3 rg। अगर इसके अलावा उसकी वेलोसिटी या स्पीड इतना नहीं रहा, तो बाइक की स्पीड ऐसी रहनी चाहिए। अगर वो नहीं रहा तो समझ लो बाइक नीचे आ जाएगी, तो वो परफेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, क्या सर जब बाइक उधर आती है तो क्या ये अंडर 3 rg फाइंड करती है? भाई ऐसा नहीं होता। वो जो करते हैं, वो ज़्यादातर लोग फिजिक्स नहीं पढ़े रहते हैं, बट डेली प्रैक्टिस करते हैं। उनको पता है कि किस जगह पे आने पे बाइक की स्पीड कितनी रखनी है, किस जगह पे आने पे बाइक की स्पीड कितनी रखनी, कितनी। हम फिजिक्स वाले हैं, इसलिए हम ये चीज़ें फिजिक्स की तरह सोचते हैं। वो स्टंट मैन होते हैं, तो अपने वो स्टंट की तरह सोचते हैं, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इसके कारण उन्हें पता चल जाता है कहाँ स्पीड कैसे रखना। क्योंकि ये इंस्टेंट चीज़ों को सोचना रहता है, वो तुरंत स्पीड देखोगे आप। अगर आपने कभी देखा होगा, तो अभी मैंने वीडियो में दिखाया भी कि कैसे कैसे फटाफट वो लोग घूम रहे हैं। ओके, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मत पूछना मेरे से कि सर ये यहाँ कैसे फटाक से डिसाइड हो जाता, क्योंकि मेरे मन में भी क्वेश्चन आता था, पर मैंने सॉल्व कर लिया था भाई कि ये अंडर rg जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कहाँ स्पीड कितनी रखनी, तो उतना स्पीड वो कम ज़्यादा करते रहते हैं, जिसके कारण वो क्या परफॉर्म करते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस हॉलो स्फीयर के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अंडर rg से अगर स्पीड ज़्यादा रहा तो बाइक नीचे, अंडर 5 rg मतलब जो भी वेलोसिटी का हमने स्पीड दिया, अगर उसके इतना नहीं रहा तो बाइक डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, या तो स्लिप हो जाएगी उसी जगह पे। ओके, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए फ्यूचर में अगर आप 12th में अच्छे से स्टडी नहीं करते हो, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो एक जॉब आपके लिए रखा हुआ है, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। ओके, तो और एक लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जो लास्ट पॉइंट वो थोड़ा क्लियर करके भी दूंगा, जो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जो चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, क्योंकि बुक में उसको भी डायरेक्ट दिया है, पर मैं इसको तुम्हारे जो क्या नाम है, जो इसका फॉर्मूला था, क्या बोल रहा हूँ समझ में आएगा, फॉर्मूले के साथ कोरिलेट करूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। स्मॉल सर्कल के लिए जब भी बाइक राइडर स्मॉल सर्कल परफॉर्म करता है, मतलब स्मॉल सर्कल में रोटेट होता है, घूमता है, उस समय ध्यान देना अच्छे से, उस समय जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और जब बाइक राइडर ऐसे से घूमने लगता है, मतलब बड़ा सर्कल बनाता है, जब इसके कंपैरिजन में लार्ज सर्कल बनाता है, उस समय लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। ध्यान देना, जब स्मॉल सर्कल बनाता है उस टाइम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, और लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। ओके, और जब लार्ज सर्कल बनाता है उस समय क्या होता है कि लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होता है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। ऐसा कैसे सर? समझ में नहीं आया सर? समझ में आना भी नहीं चाहिए, इतना जल्दी समझ में आएगा थोड़ी मजा आएगा। बताता हूँ, इसको रफ करता हूँ थोड़ा अच्छे। ये सब चीजें समझ में आ गई होगी आपको, क्या किसने किसको रिप्लेस किया, या टेंशन को रिप्लेस किया, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि आपके मन में डाउट आना चाहिए, यहाँ स्ट्रिंग तो है नहीं, तो यहाँ काम कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और फिर हमने बताया कि ये स्पीड रहना चाहिए, अगर ये स्पीड नहीं रहा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस पूरे हैं, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पर आगे जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं, अच्छे से ध्यान देना। आज कुछ डेरिवेशन इतना हार्ड नहीं है, बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो फ्यूचर में पास्ट में आपने कभी देखा होगा, तो आपको अगर आप सोचते होंगे
अगर ऐसी बस मजा लेने जाते हैं तो बात अलग है, यहाँ वहाँ मजा लेने जाते हैं तो बात अलग है। पर जो हर चीज़ों में जो सोचता है, जैसे आप बायो में बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, तो जो हर चीज़ों में सोचता होगा वो उस तरह काम करता है, पर जो और कुछ सोचता है उसकी बात नहीं कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ, जब स्मॉल सर्कल होता है उस समय जो याद रखना, मैं सिंबल बना रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है ग्रेटर, और वहाँ लीनियर वेलोसिटी क्या होता है कम होता है। ओके, अब जब लार्ज सर्कल होता है उस समय एंगुलर वेलोसिटी कम होता है और लीनियर वेलोसिटी क्या होता है ज़्यादा होता है। लीनियर वेलोसिटी ऐसा कैसे सर, समझ में नहीं आया सर, बताता हूँ, टेंशन मत लो। कैसे, अब मान लो ये मेरा सर्कल है, वर्टिकल सर्कल है। जब बाइक राइडर ऐसे ऐसे घूम रहा था, बाइक राइडर कैसे कैसे घूम रहा था, ऐसे ऐसे घूम रहा था। जब वो ऐसे ऐसे घूम रहा था तो मान लो अभी ये ऐसे सर्कल बना रहा है, इस समय रेडियस क्या था, कम था। रेडियस क्या था, कम था। सही बात है कि नहीं, रेडियस क्या था, कम था। और रेडियस कम होने के कारण नंबर और रेवोल्यूशन भी वो क्या करेगा, कम करेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगा। सॉरी, फ्रीक्वेंसी भी क्या, मैं फ्रीक्वेंसी कम बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। फ्रीक्वेंसी भी क्या, मतलब रेडियस कम होने से सर्कल छोटा है, जिसके कारण वो फटाफट 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 ज्यादा चक्कर काट सकता है। ज्यादा चक्कर क्या कर सकता है, काट सकता है। अब अभी भी नहीं समझाऊंगा, अभी बताता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एन, ये भी फॉर्मूला होता है, पता होगा आपको। 2 पाई एन कितना फॉर्मूला था, 2 पाई एन। एन एन मतलब क्या था, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। जब भी सर्कल छोटा होता है तो उसका रेडियस छोटा होता है, जिसके कारण एंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ज्यादा परफॉर्म कर सकता है, मतलब बार बार ज्यादा घूम सकता है। इसीलिए अगर सर्कल छोटा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये नंबर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कि अगर स्मॉलर सर्कल है तो उसका रेडियस भी क्या होगा, छोटा होगा। और रेडियस छोटा होने के कारण ये क्या होगा, मान लो मुझे बोला जाए इसी जगह पे चक्कर काटने के लिए, तो मैं फटाफट चक्कर काट लूंगा। अगर मुझे बोला जाए पूरे कंपाउंड का चक्कर काटने के लिए तो मैं कम चक्कर काट पाऊंगा, क्योंकि क्या हो जाता है कि रेडियस बड़ा हो जाता है, इसलिए कम चक्कर। पर यहाँ रेडियस छोटा है इसलिए चक्कर वो ज्यादा काट पाएगा। इसीलिए स्मॉलर सर्कल में क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब यही बात कर लूं मैं यहाँ, अब ऐसे ऐसे घूमना है तो उसको स्पीड ज्यादा रखना है। स्पीड क्या रखना है, ज्यादा है। बट देखो रेडियस बड़ा हो गया, रेडियस क्या हो गया, बड़ा हो गया, रेडियस बड़ा हो गया। अब रेडियस बड़ा होने के कारण, रेडियस बड़ा होने के कारण ये काटने में जितना एक सेकंड में जितना चक्कर काटेगा, इसमें एक सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस कम है, जगह कम है, तो ज्यादा चक्कर काट पाएगा, पर इसमें चक्कर कम काट पाएगा। और चक्कर कम काट पाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। और ये कम हो गया तो ये भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ क्या हो जाएगा, लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को, ये तो मैंने ऐसे ही थोड़ा आपको बताया कि न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा। तो फिर से दिमाग में रखना कि अगर एंगुलर वेलोसिटी में, एंगुलर वेलोसिटी किस में ज्यादा होता है, स्मॉलर सर्कल में। क्यों ज्यादा होता है, अगर आपको खुद से समझना है तो फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, 2 पाई एन होता है। क्या होता है, एन। और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितने बार वो चक्कर काटता है। तो अगर सर्कल छोटा तो चक्कर ज्यादा काट सकता है, और चक्कर ज्यादा काटेगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, और ये ज्यादा हो जाएगा तो ऑलरेडी ये भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस समय सर्कल क्या है, बड़ा है। उस समय सर्कल क्या, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए है कि जब भी सर्कल छोटा होता है, जब भी सर्कल बड़ा होता है तो क्या कम ज्यादा होता है। और मान लो जब सर्कल बड़ा है तो उस समय क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो रोटेशन कम होगा, तो n क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और n कम हो गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे ये भी क्या आएगा, कम आएगा। बट वहां स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होने के कारण भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो समझ में आया। लार्जर सर्कल के लिए v क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, बट एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। बट छोटे सर्कल के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, बट लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, छोटी होगी। ओके, ये ऐसे ही था। मेरे अंदर थोड़ा ज़्यादा मस्ती है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने का। अगर थोड़ा डाउट हो रहा था तो वीडियो को पीछे मुड़ के देखें। मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको अच्छे से समझाओ कि न्यूमेरिकल्स में डाउट ना हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
तो आपको इसमें का पूरा चीज क्लियर हो गया। स्पेयर ऑफ डेथ में, स्पेयर ऑफ डेथ में एन को रिप्लेस कौन करता है, सेम टू सेम उसकी तरह है। उसके अंदर टेंशन और mg था, वेट और टेंशन था। इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन और वेट है, दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स और प्रोवाइड करते हैं। यहाँ भी सेम स्पीड वही रहना चाहिए। अगर वो स्पीड नहीं है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस पूरे हैं। प्लस और एक चीज मैंने लास्ट में बताया कि स्मॉलर सर्कल में क्या होता है, एक भी याद रखोगे तो भी अपने आप याद रहेगा। स्मॉलर सर्कल में एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। लार्जर सर्कल में क्या होता है, कम होता है। बस उसके अपोजिट तुम क्या बोल रहे हो, लीनियर वेलोसिटी को, देखो। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब आपको दिखाता हूं मैं सेकंड वीडियो। फटाक से देखो, थोड़े धक्के खा के आते हैं। कैसा लगा, धक्का लगा, क्यों लगा बताओगे? सर अभी तक तो यही करते थे सर, अभी तक तो इतना सोचते नहीं थे। आप भी कब सर अपने क्लास में रहे होंगे थोड़ी सोचते होंगे। सही बात है, नहीं सोचता था, बस स्पीड का मजा लेते थे, ये सब चीज़ों का के बारे में नहीं सोचते थे। बट आप सोचो, क्योंकि आपको सोचने के लिए हम मजबूर कर देंगे, पूरा दिमाग लगा के सोचो। हाँ, तो आपने जैसे वीडियो देखा ही होगा कि उसमें क्या हो रहा है। पहले मैं ये एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी कभी क्योंकि अपने बोईसर वासियों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि बोईसर में जैसा रोड रहता है, बोईसर में मान लो कहीं ऐसा है, ऐसा था रोड और फिर ऐसा आ गया, तो वैसे और मतलब कि आप जैसे लोग जो स्पीड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बोलेंगे आज तो हम भगाएंगे यार, इस पे आने के बाद और भगाते हैं, ऐसा भगा रहे हैं। और गाड़ी फिर इसके बाद थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा उसका टायर हवे में रहता है, थोड़ा हवे में रहता है आगे जाने के लिए। सही रहता है कि नहीं रहता है? कभी किया होगा, बाइक तो कभी किया ही होगा दोस्तों। कभी तो कभी गलती हो ही जाती, घर पे मत बताना ऐसे ही, और करना मत। फिर से बता रहा हूँ, फिजिक्स को ज़्यादा अप्लाई मत करना, क्योंकि फिजिक्स को अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप करने जाओगे बायो को तो फ्यूचर में अप्लाई करना पड़ेगा, और फिजिक्स को अप्लाई इतना मत करना, करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा सकता है। ओके, बायो कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना, फ्यूचर में पढ़ा। ओके, तो ये यहाँ से बाइक लेके जा रहे हैं और स्पीड बढ़ा दिया हमने। और स्पीड बढ़ाने के कारण क्या होता है, बाइक का जो टायर जो रहता है हवे में रहता है। अगर और ज़्यादा हमारे अंदर मस्ती होगी तो हवे में नहीं, कहीं और चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, साइंस के थ्रू हम देखें, फिजिक्स के थ्रू हम देखने वाले हैं। ओके, तो टॉपिक है जो आपके टेक्स्ट बुक का टॉपिक है, व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। ओके, कॉन्वेक्स क्यों बोला है मैं बताता हूँ। सब स्टूडेंट को कॉन्केव अनकॉन्वेक्स पता होगा, मिरर पढ़ा होगा, लेंस पढ़ा होगा, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है ना, तो आपको पता होगा। इसके ऊपर से जा रहे हैं, ये क्या होता था, कॉन्वेक्स। अगर ये होता नीचे वाला पार्ट हम लेंगे तो क्या होगा, कॉन्केव होगा। क्या होगा, कॉन्केव। अगर ऐसा कोई पार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। अगर कोई ऐसा पार्ट होता है तो क्या होता है, वो कॉन्केव। ये चीज़ें आपको पता होगी, तो मैं इतना ज़्यादा तो फोकस नहीं करता हूँ। आप मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो, आपको पता होगा। ओके, तो मान लो मेरी मस्त वाला मैंने कार बनाया है। बोलना मत कि सर कि तो ये ऐसा कार क्या है, पर टेंशन मत लेना, कार है तो क्या कर सकते हैं। और आ रहा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपनी गाड़ी भगाएगा, कैसे भगाएगा, वो जोर से बोलो, कैसे, और जोर से, और जोर से, गुड। तो ये बाइक जब यहाँ से यहाँ आ रही है तो बाइक हवे में उड़ जाती है। तो रीज़न देखने से पहले डायग्राम को ही समझ जाते हैं, नहीं तो फिर डाउट बहुत ज़्यादा होगा। कि अब मान लो हम जा रहे हैं कहीं भी ऐसा ब्रिज है जो कॉन्वेक्स है। कैसा है, कॉन्वेक्स है, मतलब ऐसा उठा हुआ है, कॉन्वेक्स है। जैसे ही मैं ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ की मैं टॉप मोस्ट पार्ट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, टॉप मोस्ट पार्ट की बात करता हूँ। बाइक के ऊपर पता है आपको, फिर से पता है, सॉरी, ये कार जो भी मैंने लिया है, कार के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आपको पता, स्प्रिंग है नहीं, तो यहाँ काम कौन करता है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट ऑफ कार। ये जो कार है, तो ये दोनों मिलके इस कार को सर्कुलर मोशन, क्योंकि एक तरह से सर्कल हो जाता है। एक तरह से क्या हो जाता है, बाइक ऐसे आ रही है और उसको घूम के ऐसे जाना है, तो एक तरह से सर्कल हो जाता है। क्योंकि देखो मैंने रेडियस भी बनाई है, इसका सेंटर हो गया। तो जब ऐसे जाता है तो आपको पता है कि अगर
बाइक हमेशा स्ट्रेट जाना चाहता है, क्योंकि आपको पता है मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। पहले मैं बता चुका हूं कि बाइक पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इस पर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये दूसरी जगह जाना चाहता है। बट नॉर्मल रिएक्शन और एमजी मिलकर उसको बोलेंगे भाई तू कहीं मत जा, हम हैं तेरे साथ। तो वो उनको मिलके क्या दिलवाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या दिलवाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण ये कार आराम से क्या परफॉर्म कर लेती है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। पर बहुत लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, जिसके कारण क्या होता है कि फिर से बता रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन और एमजी, नॉर्मल रिएक्शन और एमजी दोनों मिलके, वो तो दोनों पता है अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, पर मैं बोल रहा हूँ दोनों मिलके क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आराम से ये हमारा जो कार होता है वो क्या परफॉर्म कर लेता है, सर्कुलर मोशन। ओके, तो अब यहाँ कुछ चीजें ध्यान देना। मैंने जैसे बोला कि नॉर्मल रिएक्शन और ये दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो मैंने ऐसे लिख दिया नॉर्मल रिएक्शन माइनस एमजी इक्वल टू ये दोनों मिलके क्या देते हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या देते हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। डाउट कुछ भी? ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है कि बाइक, मैंने बोला कि अगर हमारे अंदर मस्ती आ गई कि अगर ब्रिज आ रहा है और हमने स्पीड कम नहीं की और स्पीड बढ़ा दी, स्पीड हमने कम नहीं की, स्पीड और बढ़ा दी, तो फिर हमारा टायर, कार का टायर या जो भी बाइक होगा थोड़ा हवे में हो जाता है। अगर और स्पीड बढ़ा देंगे तो वो भी हवे में हो जाएंगे और हम भी हवे में चले जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों, आज आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों। इसका रीजन ये है कि जब भी हमने यहाँ क्या की कि कार की, बाइक की स्पीड बढ़ा दी, स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी। अब स्पीड बढ़ा देने के कारण गाड़ी का जो वेट है वो तो वैसे ही रहेगा, वेट तो जब वहां चले जाएंगे तब कम होगा, समझ सकते हो कब कम होगा, और उसके पहले तो वैसे का वैसे ही रहने वाले, वेट कम ज्यादा नहीं होने वाले। बट अगर जब भी हम when we increase the speed, जब भी हम स्पीड इंक्रीज कर देते हैं, देन नॉर्मल रिएक्शन विल बी डिक्रीजेस। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है, अपने आप आगे क्या हो जाता है, कम हो जाता है जाके। अगर वेलोसिटी हमने इंक्रीज कर दिया, एक लेवल होता है उससे ज्यादा, अगर इंक्रीज कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन वहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा तो ये दोनों बैलेंस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण टायर कुछ टाइम के लिए किस में हो जाता है, हवे में हो जाता है। इसीलिए दोस्तों जब भी आप कार या बाइक चला रहे हो तो ध्यान रखना कि वहां एक स्पीड लिमिट होता है, उस स्पीड के अगर ऊपर आप चलाओगे तो आपका टायर कुछ हवे में हो जाएगा, और उससे और ऊपर चलाओगे तो आप हवे में चले जाओगे। ओके, और फिर ये अपने आप ऑटोमेटिक ये भी कम हो जाएगा। समझ सकते हो कैसे कम हो सकता है, तो समझ में आया। जब भी मैं कार की स्पीड बढ़ाऊंगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और देन टायर क्या हो जाता है, हमारा हवे में हो जाता है, इसीलिए थोड़ा हवे में। इसीलिए अगर कहीं ब्रिज पे जाते हो, कहीं भी कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज पे जाते हो तो क्या करो, स्पीड लिमिट जितना उतना ही रखो, उससे ज़्यादा अपने अंदर मस्ती मत लेके आओ। ओके, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मस्ती नहीं कर पाओगे। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आपको इस टॉप मोस्ट जगह पे कितना स्पीड रहना चाहिए आपको पता है, अब कितना रहना चाहिए बताओ, आपको पता है RG। अगर RG अगर इससे ज़्यादा रहा तो आप थोड़े ज़्यादा ही हो जाओगे। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट है? मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। यही मुझे बताना था, यही इसका एक छोटू सा डेरिवेशन था कि नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट ऑफ व्हीकल, कोई भी व्हीकल, दोनों मिलके क्या देते हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर वेलोसिटी, अगर हम कार की स्पीड बढ़ा देंगे तब क्या होगा प्रॉब्लम, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाने के कारण जो हमारी बाइक या जो भी व्हीकल है उसका टायर किस में हो जाता है, हवे में हो जाता है। इसलिए थोड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऐसे गिरता है, धड़ से आवाज़ आता होगा। चाहिए तो आप कभी परफॉर्म करके देख लेना, पर मेरा नाम मत लेना। हाँ, ओके, तो आपको समझा। और इस टॉप मोस्ट पे स्पीड कितनी रहती है आपको पता है, v=√RG। तो दोस्तों आज आपको यही बताना था कि ये वाला व्हीकल एट द टॉप कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज पे कैसे क्या रहता है, क्या चीज़ें होती है, क्या क्यों हमारा कार, ये तो मेरे ख्याल से बुक में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने बस टॉपिक पढ़ा और ये थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, नीचे मैंने उतना वो देखा नहीं। ये मेन टॉपिक हम लोग के टाइम था तो हमें इतना पता है, इंजीनियरिंग में भी मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। तो
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये देखो नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए मैंने m माइनस लिखा। और ये दोनों क्या दे रहे हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बट अगर ऐसा ही रहा, अगर स्पीड एक तरह से बैलेंस रहा तो आराम से क्या कर लेगा, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा। बट अगर स्पीड एक लिमिट से ज़्यादा हमने बढ़ा दिया तो टायर क्या हो जाएगा, थोड़े उड़ जाता है, ओके, हवा में आ जाता है। और इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी क्या होती है, √rg। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना एक ही लाइक कर सकते हो, पर जितना ज़्यादा लाइक करवा सकते हो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आज कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से नया सीखने को मिली है, कुछ तो चीज़ें सीखने को मिली होगी, बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है। जरूर। ओके, देखो बैकग्राउंड में एक मज़ा नहीं, आवाज़ आ रहा है। मज़ा तो पता नहीं आ रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। जरूर सर, आ रहा है, जोर से बोलो। हाँ, ओके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पता तो चले कि हम क्या करवाते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद जो वीडियो होगा, यहाँ सर्कुलर मोशन का आपका टॉपिक खत्म होता है। रोटेशनल डायनेमिक में 2 टॉपिक था जिसमें सर्कुलर मोशन खत्म होता है। अगला वाला जो टॉपिक है वो है रोटेशनल मोशन से रिलेटेड। अब दोनों मिला के हमारा होता है रोटेशनल डायनेमिक। अगेन थैंक यू सो मच।